फ्रेंड्स, खबर ये है कि इंडिया ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा ही सराहनीय कदम उठा दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है और ये पाकिस्तान को एक बड़ा ही करारा जवाब होने वाला है। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ कश्मीर को लेकर इंडिया को बदनाम करने पे आमादा रहता है। यहाँ तक कि अगर कश्मीर के अंदर एक कुत्ता भी रोने लग जाए तो ये न्यूज़ भी पाक टीवी मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहता है, हमेशा ये झूठ फैलाने पे आमादा रहता है कि इंडिया के अंदर जो कश्मीरी पीपल्स हैं, कश्मीरी लोग हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे नेट बंद है, वहाँ पे फलाना है, वहाँ पे ढिमकाना है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। ऐसा उल्टा सीधा बोलकर वो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को नीचा दिखाने का काम लगातार करता जा रहा है। अब इसे लेकर इंडिया ने एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। फ्रेंड्स, इंडिया ने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ये निकाला है कि इंडिया बोलता है ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, वर्ल्ड के जो देशों के जो लीडर्स हैं, उनको हम सीधा कश्मीर में ही बुला लेते हैं और वो जो वर्ल्ड के लीडर्स यहाँ पर कश्मीर के अंदर आएंगे वो खुद ही देख लेंगे कि कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे कितना रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया है और वहाँ के लोग पाकिस्तानी टेररिस्ट की धमकियों के बावजूद कितनी तरक्की कर रहे हैं और कितने खुश हैं। वहाँ पे स्टडी लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है और वहाँ में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने वहाँ तक कर चुकी है और वो लगातार करी जा रहा है। ये सब वर्ल्ड के लीडर्स खुद ही वहाँ पे आके देख लेंगे और जब वर्ल्ड के लीडर्स आएंगे तो उनके साथ वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड के टूरिज्म, ये सब वहाँ पे आएगा, वो खुद ही देख लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इसको करने के लिए इंडिया ने एक बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला है। वो तरीका ये है कि दोस्तों, आप जानते हैं कि G20 जो समूह है वो एक बड़े ही ताकतवर समूह है जो कि दुनिया के 20 ताकतवर देशों से मिलकर बना है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का 75% व्यापार, बिजनेस इन G20 देशों के बीच में ही होता है और इन G20 देशों का इंडिया एक बड़ा ही शक्तिशाली मेंबर है। अब फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है कि 2023 के अंदर G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है वो न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला था, लेकिन इंडिया ने ये चाल चलते हुए अब क्या किया, कह रहा है, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया बोलता है कि हम ना अब G20 का जो सम्मेलन है वो कश्मीर के अंदर करवाएंगे। तो इसके लिए इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है, वहाँ पे कमेटी गठित कर ली है जो ये वहाँ पे ये तय करेगी वो G20 सम्मेलन किस प्रकार से कराया जाए। अब फ्रेंड्स, होगा क्या, G20 देशों के जो देश हैं उसके अंदर आपका USA यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली और अपना कनाडा, इटली, जापान, इस तरह के मतलब भी ताकतवर जो देश हैं वो इस G20 के अंदर, समूह के अंदर सम्मिलित हैं। अब जब इन G20 देशों के मान लो कि इंडिया के कश्मीर के अंदर अगर ये G20 का सम्मेलन होता है और वर्ल्ड लीडर्स, इन देशों के वर्ल्ड के लीडर्स अगर G20 में पार्टिसिपेट करने आते हैं तो वो खुद ही वहाँ पे देख लेंगे कि जी वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की पूरी पोल खुल जाने वाली है। और इसके साथ ही कश्मीर की डेवलपमेंट में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड टूरिज़्म भी आ जाएगा, ठीक है ना, और वर्ल्ड मीडिया भी वहाँ उसको पूरी तरह से फोकस कर लेगा और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये बता देगा कि जी इंडिया में कश्मीर जो है पूरी तरह से सेफ प्लेस है और वहाँ का टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा भरपूर फूलने लगेगा। अब इस न्यूज़ के बाद फ्रेंड्स, पाकिस्तान को पूरी तरह से मिर्ची लगी है और इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने क्या, अपने जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको बोला है कि भाई इंडिया को गीदड़ धमकी दो, इंडिया को गीदड़ धमकी देकर वो इसको रुकवाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो जब पाकिस्तान के लोगों से
इस बारे में पूछा गया कि भाई तुम्हारे जो टेररिस्ट हैं, तुम्हारे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो इंडिया को G20 सम्मेलन कश्मीर में होने पर धमकी दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ बुरा होने की धमकी दे रहे हैं, बुरा करने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या आप विचार रखते हैं? अगर ये पाकिस्तानी जब लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने इसके बारे में क्या बोला, आइए चलो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखते हैं। कारण वो ये है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पर इंडिया ने अनाउंस किया है G20 मीटिंग का। अच्छा। G20 मीटिंग ये है कि वहाँ पे जो 20 ममालिक हैं वो आएंगे, वहाँ पर मीटिंग करेंगे और पावरफुल ममालिक होंगे। ठीक है, इस पर कुछ ग्रुप्स की तरफ से इंडिया को थ्रेट दिया गया है, इंडिया को डराया गया है कि अगर आपने वहाँ पर मीटिंग करवाई तो हम आपको नुकसान पहुँचाएंगे। क्या समझते हैं? ये असल में जो कश्मीर है ना, वो पाकिस्तान की शहरग है। हम इसके ऊपर ना जो मामलात होंगे वो अगर गैर तरीके से हुए तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना ये कश्मीर शहरग है, चाहे वो मतबूबा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, ये हमारे पाकिस्तान का शहरग है, हमारा एक हिस्सा है। शाहरग इसको कहते हैं जो कि समझ लें कि ये जो शाहरग नहीं होती उसके बगैर जिंदगी नहीं होती इंसान की। ठीक है, तो हम अपनी शाहरग जो अगर कहते हैं, अगर हम कहते हैं तो हम अपनी शाहरग के लिए क्या करते हैं? क्या हमने आज तक किया कश्मीर के लिए? हमने लिए इस टाइम हमने ये एक सवाल है जो कि मेरा हक है, मैं सवाल पूछूं। देखो, बात ये है कि हमने कश्मीरियों के लिए बड़ा कुछ करना है। किया क्या 75 साल में? फिलहाल कुछ भी नहीं किया। देखें, ये थोड़ी एक मतलब जब यही बात लेट्स सपोज इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी कि एक तरफ ये पाकिस्तानी कहते हैं, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, फिर जब उनसे पूछा जाता है, मेरे से पूछा जाता है कि हमने 75 साल में क्या किया, तो हम बहुत डिठाई से, मतलब शर्म वाली बात है मेरे लिए भी, हम कह देते हैं कुछ नहीं किया। तो फिर हम कैसे कहते हैं शहरग है? बात ये है कि अगर हम इसके मामले में अगर हिम्मत करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ये है कि कश्मीर में इंडिया G20 की मीटिंग हेल्ड करवाने जा रहा था, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब कुछ ग्रुप्स की तरफ से उन्हें इंडिया को प्रॉपर थ्रेट किया गया कि अगर आपने कश्मीर, क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीर की वहाँ पे G20 की मीटिंग करवाई तो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। क्या समझते हैं इस हवाले से? वहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस बारे में मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये तनाज़ा तो अरसे दराज से चला आ रहा है, और अब ये क्या हो सकता है, ये अब तो मीटिंग बिठाएं पुरअमन तरीके से, खालिस का पुरअमन तरीके से होना चाहिए, और ऐसे करने से लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक दूसरे का नुकसान ही है, जो कि हम आज तक करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात है। कल हम वाघा बॉर्डर में भी देखा था, वहाँ गए हैं, वहाँ से भी हमने बहुत कुछ देखा है कि वाकई बस सिर्फ एक बाउंड्री है, बाकी वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, ऑथेंटिक, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, और हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट ये कहता हूँ, इंसानियत को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और हर बात में अब जदीद दौर आ चुका है, लड़ाई से पहले हमने 4 जंगें करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फायदा हुआ, नुकसान हुआ। देखो अवाम, ये तो सियासी मामले हैं ना, अवाम एक दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहती कि हम इसको मारे। और कुछ हैं दोनों साइडों पे, वहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नफरतें फैलाते हैं, तो हम लोगों को नफरतें नहीं, मोहब्बत बांटनी चाहिए, बस यही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है, आप बात करेंगे बच्चा? चलें, ठीक है, ओके अंकल जी, रियल टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जावेद। क्या करते हैं सर? मैं लाहौर में एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट का एडवोकेट हैं, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मुझे बताएं इंडिया किस चीज़ में पाकिस्तान से आगे है? देखें, इंडिया बहुत सारी चीज़ों से आगे है पाकिस्तान से। फ़र्ज़ करें मिसाल के 1972-73 में एक वैन चलती थी फोर्ड के नाम से, जो इंग्लैंड की बनाई हुई थी। ठीक है, अब तो शायद वो ख़त्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी पुराने शहरों में चले जाएँ, जेहलम या दीना या इस तरह के शहरों में है, सियालकोट में कोई इक्का दुक्का वो चलती हो तो शायद चलती हों, लेकिन ज़्यादातर वो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान जो है अभी इस मामले में बहुत पीछे है, जबकि इंडिया ने ये ऐलान किया है। वहाँ पर एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप ने ये ऐलान किया है कि हम फोर्ड वैगन को बुलाएंगे और सिर्फ ना इंडिया में चलाएंगे बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बड़ी बात है, जबकि पाकिस्तान में तो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही। मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, तो इस वजह से जो मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो है वो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। और उसकी वजह ये है कि वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह ये है सर कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में आए रोज़ जो है हुकूमतें बदलती रहती हैं, जिस वजह से
पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। जाहिर बात है, जब आए रोज़ हुकूमतें बदलेंगी तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट कोई हुकूमत लाती है, जब वो चेंज हो जाएगी 6 माह साल बाद, वो प्रोजेक्ट भी बीच का बीच पड़ा रह जाएगा। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक टॉपिक ये है कि इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम कश्मीर में G20 की, मतलब ये ममालिक हैं, बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, G20 का ग्रुप है, उनकी मीटिंग हम कश्मीर में करवाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद कुछ ग्रुप्स की तरफ से अनाउंस किया गया कि अगर इंडिया ने वहाँ पर मीटिंग करवाई तो हम इंडिया को नुकसान पहुँचाएंगे। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे हम जो है मीटिंग करा रहे हैं। ये सर जो है वो नाइंसाफ़ी है, जबकि ये केस जो अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा है और एक मुतनाज़ा है अपना एक एरिया जो है कश्मीर का, वहाँ इंडिया को जो है ऐसी मीटिंग से ग्रेज़ करना चाहिए। जबकि पाकिस्तान ने पहले भी इतराज़ किया है लेकिन इंडिया इससे बाज़ नहीं आ रहा, तो मेरे ख़्याल से ये जो हालात अब और ख़राब होंगे। हम नहीं चाहते कि हालात ख़राब हों, लेकिन एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं मुतनाज़ इलाका है, तो वो लोग भी यही क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि अगर कश्मीर मुतनाज़ इलाका है तो फिर जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी कश्मीर का ही हिस्सा गिना जाता है और वो भी मुतनाज़ इलाका है। वहाँ पर हमने CPEC का रोड शुरू कर दिया, तो हमने अगर काम किया तो वो मीटिंग नहीं कर सकते। ये उनका एक क्वेश्चन है जो कि मैं आवाम से कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप जवाब दें। जी, गिलगित और जो बल्तिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान की कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है? वहाँ पे हम जो है जम्मू एंड कश्मीर फिर इंडिया के जो इस टाइम वो अभी मुतनाज़ा है, उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ है। जम्मू पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो क्लियर हो चुका है। नहीं, कश्मीर का जो हमारा पाकिस्तान में एरिया है वो तो कश्मीर का क्लियर ही है एक किस्म का, और हमारा वो कश्मीर के लोग भी, वहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को इलाक़ किया जाए कश्मीर से, जो भी इंडिया का हिस्सा है। तो इंडिया के कश्मीरी जो रोज़ आपको पता है कि आए दिन वहाँ पे हादसात होते रहते हैं और वहाँ पे जो हंगामे हुए हैं, तो कश्मीरी अवाम यही चाहती है कि पाकिस्तान का हिस्सा बने कश्मीर का। तो ज़ाहिर है कि जहाँ के लोग जो भी कहेंगे तो उसको ये है कि दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा। तस्लीम करना पड़ेगा, और अगर वहाँ के लोग ये कह दें कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहेंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे। जी, मेरे ख़्याल से वो आप ये सुन रहे होंगे कि काफ़ी अरसे से, जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो उस वक्त से जो है इंडिया के लोग जितने भी हैं वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बने कश्मीर। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लास्ट में ये बताएं कि जो ऐसे ग्रुपों की वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कराई, जिसने भी ये थ्रेट दिया है इंडिया को कि अगर उन्होंने मीटिंग करवाई तो वो नुकसान पहुंचाएंगे, आपको लगता है इंडिया को इस तरह से थ्रेट करके कोई भी ग्रुप है, कोई भी जो पावर है वो नुकसान पहुंचा सकती है या डरा सकती है आपकी सोच के मुताबिक? देखिए, वहाँ इंडिया में पहले भी इस तरह के हंगामे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे कोई जो है हालात ख़राब हो सकते हैं इससे। इंडिया, क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ से, इस तरह के थ्रेट से ये मीटिंग कैंसिल कर देगा? अभी उन पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो हालात जो है साज़गार बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह देता। आपका नाम? अदनान। आपका नाम? शहबाज। शहबाज। क्या करते हैं जनाब? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम G20 की मीटिंग करवाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको G20 का आइडिया होगा कि 20 ममालिक का ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इस पर कुछ ग्रुप्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया, इंडिया को ये बताया गया कि अगर आपने वहाँ पर मीटिंग करवाई तो हम आपके अगेंस्ट करेंगे, मतलब आपको नुकसान पहुँचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, ये इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत ही एक यानी कि रूल से हटकर बात है। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बताने वाले देखने वालों को। जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारग है। वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब तक इसका कोई फैसला नहीं आ जाता वहाँ पर कोई वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो वहाँ के लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ अलग चाहते हैं। अगर पाकिस्तान चाहे तो वहाँ पे अपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हम भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास अभी वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। जो आपने बोला कि जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता कोई प्रोजेक्ट ना करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंडिया वाले भी यही फिर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हमने एक रोड चलाया है CPEC के नाम से, जो चाइना से आगे जा रहा है CPEC की तरफ, ग्वादर की तरफ, तो वो गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा है, मुतनाज़ इलाका, वहाँ पर भी फिर आप पाकिस्तान क्यों काम कर? वो आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, वो आज़ाद कश्मीर है, वो ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान के साथ अलाक है। तो वो वाला हिस्सा इंडिया के साथ है? सर वो वाला इंडिया के साथ नहीं है ना। देखिए वहाँ पे एक अलग हुकूमत है। जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे क्या इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन तो होते हैं आज़ाद के। वहाँ पे कोई ऐसा यानी कि उनका वज़ीर आज़म सेपरेट है इंडिया के अलावा? नहीं, ये तो नहीं ना। तो हमारा आज़ाद कश्मीर का
अलग है ना, तो इसी लिहाज से वहाँ भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपना अलग जो वोट का हक रखते हैं, वो जिसको चाहें सेलेक्ट करें, जो उनके लिए काम करे। लेकिन जो अभी इंडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, वहाँ की जो हुकूमत है वही इनको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, लेकिन आपने ये बोला कि यहाँ वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए या मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, जैसे आपने बात की कि वहाँ यहाँ हमारा वज़ीर आज़म है, आज़ाद कश्मीर में उनका नहीं है, इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ पे नॉलेज है। मुझे ये बताएं कि इंडिया वाले, आपको पता है कि जो उनके पास कश्मीर है वहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट कर चुके हैं, डैम बना चुके हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो सा रेलवे ब्रिज है वो बना चुके हैं, तो अभी वो मुतनाज़ इलाका है या अभी वो कह लें, आप कहते हैं कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल है तो इतना कुछ हो रहा है, यहाँ वाले कश्मीर के लिए हमने क्या किया? सर। देखिए ना, ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी सोचना चाहिए। हमारे अभी जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, कम से कम उनको जो उनका हक दिया जा रहा है ना, तालीम के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। सर क्यों नहीं दिया जा रहा? दिया तो जा रहा है लेकिन कम दिया जा रहा है। शायद आप जाके यूट्यूब से ज़रूर सर्च करिएगा, नेट से सर्च करिएगा, वहाँ के जो आपने बोले ना आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, वो अगले दिन रो पड़े थे कि हमें हमारा हक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ज़रूर चेक करिएगा, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जी मैं चेक कर लूँगा, लेकिन इंडिया की निस्बत तो दिया जा रहा है ना। अच्छा, मैं इंडिया की निस्बत कम से कम मैंने इंडिया आपको में बताया कि वहाँ पर इतने बड़े डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे देखिए- जो है वो रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा। सर वहाँ पे वो हुकूमत जो है वो अपने, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, ना कि कश्मीर के लोगों के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे कश्मीर के लिए अलग एक हुकूमत, जो उनका वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होगा ना, तो कम से कम जो उन्हीं लोगों में से होगा उनके बारे में सोचेगा। ठीक है, वो लोग जो कर रहे हैं, जो यानी कि ये मोदी का प्रोपोगेंडा चल रहा है, ठीक है, वो लोग अपने काम के लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है ना, ये वहाँ पे जो भी लोग हैं वो उन्हीं में से जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म। वो वज़ीर आज़म है, वो उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बजट सारा हमारी तरफ से ही जाता है, हमारे पास ही है ज़ाहिर सी बात है अख्तियारात। सर, हमारी हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी। वहाँ पे ना कोई ऐसी खेती बाड़ी है, वहाँ पे सिर्फ जो है वो, पे बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत कुछ है, हम अगर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं ना। ये हुकूमत आगे कोई इसको इनिशिएटिव लेगी तो फ़ायदा ले सकते कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत का नुकसान है, जिधर आपने इतनी बार ये भी बातें आप मानने ज़ाहिर सी एग्री बात है। करेंगे। बिल्कुल, जी है। ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कश्मीर का मसला, मैं कहता हूँ 75 सालों से चल रहा है, कोई 7500 लोगों ने इस पे वीडियोस और प्रोग्राम कर दिए होंगे, कोई 75 लाख लोग इस पे बोल चुके होंगे, हल क्यों नहीं हो रहा? कोई आपके ख्याल में कोई एक ऐसा फार्मूला बताएं कि यार ये मसला हल हो जाए। सर देखें, इसको सियासी तौर पर हल ये कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा। पाकिस्तानी अगर कहें सियासी तौर पर हल करना चाहें, या इंडिया वाले एज अ इंसान अगर आप सोचेंगे ना, तो ये मसला बिल्कुल हल हो सकता है। अगर इंसानियत के बारे में सोचेंगे कि वहाँ के लोगों पे कितने जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, ना कि उस पर सियासी, वहाँ के लोगों के जो हकूक मारे जा रहे हैं, कम से कम अगर इंसान होने के नाते- दोनों तरफ से हो रहे हैं ये भी। दोनों अगर दोनों तरफ से इंसानियत के हकूक उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ना, तो बिल्कुल ये मसला हल हो। हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से 1-2 मिनट का? देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने वहाँ की जो हुकूमत ने, भारतीय हुकूमत ने, ठीक है। जो वहाँ का जो कश्मीर की स्पेसिफिक थी टेरिटरी, ठीक है, वो उन्होंने रूल ख़त्म कर दिया, वो ला ख़त्म कर दिया। सबसे पहले ये चीज़ गलत है। तो अब हम भी तो कश्मीर जो हमारे पास है उसको अलहदा सूबा बनाने जा रहे हैं, शायद आपने सुना होगा। जी हमने सुना है, बट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है, हमने उसे अलहदा हैसियत दी हुई है। और जो उनका है जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसको अलहदा हैसियत थी हम पहले। यहाँ पर अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, मतलब जो हमारा दिल करता है कश्मीर में वो काम करते हैं ना, तो जो हमारे पास कश्मीर है हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जो इंडिया के पास कश्मीर है ये उनका एक क्वेश्चन है। देखें, जब उनका क्वेश्चन का हम जवाब देंगे तो ही उन्हें समझ लगेगी, तो जो उनके पास कश्मीर है वो वहाँ पर अगर काम करते हैं तो हमें मसला नहीं होता। सर देखिए, जो उनका कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर हमारा, ठीक है, सबसे पहले उनकी वहाँ की टेरिटरी ख़त्म कर दी आज़ाद, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि भारतीय जो वहाँ की अवाम है वो अब कश्मीर में अपनी ज़मीन जायदाद ख़रीद भी सकती है और बेच भी सकती है वहाँ पे। इससे पहले कश्मीर में कोई इंडियन अपनी प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकता था, ठीक है। इस वजह से अब वहाँ पे भारतीय आते जा रहे हैं, तो जो मोदी का जो प्रोपेगेंडा है उन्होंने ये सोचा है कि वहाँ पे कश्मीरी की जगह भारतीय आएंगे, वो ज़मीनें अपनी वगैरह खरीदेंगे, लाहक होगा, वोटिंग करवाएंगे, वहाँ पे भारतीय ज़्यादा हो जाएंगे, वोटिंग के थ्रू वो इंडिया के साथ लाख हो जाएगा। ये उनका प्रोपेगेंडा है। स्टूडेंट है जी स्टूडेंट हैं, फिर तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे। मुझे ये बताएं, आपको पता है कश्मीर जो उनके पास है वहाँ पर कितना काम डेवलपमेंट के हवाले से हो रहा है? वहाँ पे उन्होंने डैम्स वगैरह भी बनवाए हैं, फिर रेलवे के ब्रिड्स वगैरह भी बनाया, काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे किया। डेवलपमेंट हो रही है। इवन सऊदिया भी उधर डेवलपमेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो जी। कि इस्लामिक कंट्री है। अगर वो मुसलमान, हम जो कहते हैं कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, जो हम कहते हैं अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर सऊदिया क्यों उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसका तो कोई आइडिया नहीं है, बट ठीक है, ये सोचने वाली बात है, इसको सोचिएगा और सर्च करिएगा। जब आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर आपको हकीकत सामने आएगी।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 75 सालों के अंदर अपने लोगों के लिए कुछ एक आधा काम तो किया होगा, कुछ काम भी किया है या नहीं किया है। वो साफ मना कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान तो जी ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी, फलाना है जी, ढिमकाना है जी। सारी बात वो अपने हुक्मरान करके टाल देते हैं और वो साफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 75 सालों में कुछ नहीं किया है। ठीक है। और वहाँ के जो पीओके है, पीओके का जो उन्होंने कठपुतली पीएम बना रखा है, जो पीओके का कठपुतली पीएम है, वो तो अभी खुद रोने लग गया था, बुरी तरह से रोने लग गया था। वहाँ पे पीओके के अंदर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो पाक का जो पीओके का जो पीएम है, कठपुतली पीएम, वो रोने लग गया था। वहाँ पे पाकिस्तानी सरकार के आगे हाथ जोड़ के रो रहा था कि भाई मुझे छोड़ दो, हमारे लोगों को छोड़ दो, कुछ करो। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लीज़ इस चैनल में जाकर वहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। वो ये सच्चाई है, वो बिल्कुल मीडिया के सामने ये पूरी तरह से रो रहा था, फपक रहा था। और जब इस बारे में भी क्वेश्चन किया गया इन पाकिस्तानी लोगों से, तो उनके पास भी इस बारे में कोई भी जवाब नहीं था। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो जी सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज कश्मीर, जो आईफल टावर से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, ऐसा ब्रिज कश्मीर के अंदर बना दिया है। बहुत सारे डैम हमारे कश्मीर में चल रहे हैं, कश्मीर में सड़कें बनाई जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर कर दिया है, जो कि वहाँ के लोगों की भलाई के काम आएगा, वहाँ की एजुकेशन बढ़ेगी और वहाँ के लोगों को उनकी जो सोशल लाइफ है उसमें उनको तरक्की मिलेगी। ठीक है। तो इंडिया तो अपनी तरफ से पूरा कश्मीर में, जो हमारा कश्मीर है, हमारे कश्मीर में पूरी तरह से विकास जुबरे जोरों शोरों पे हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनके तो बस ये उनका तो काम ये है कि बस इंडियन कश्मीर के बारे में उल्टा सीधा बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ। ठीक है जी। अगर इतनी दिक्कत है तो हम वहाँ पे बुला रहे हैं ना, होने दो G20 सम्मेलन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है ना, होने दो। तुम क्यों अपने टेररिस्ट को बोल के वहाँ पे धमकी दिलवा रहे हो। ठीक है ना, होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस उम्मीद के साथ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इश्यू जल्द ही सॉल्व होगा, हम आपसे विदा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।